भारत में क्रीमी लेयर का कपट, इसके बारे में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। जब अंग्रेज़ लोग इस देश के अंदर थे तो भारत प्रगति के पथ पर था, क्योंकि भारत के अंदर सामाजिक क्रांति हुई और भारत के अंदर राजनीतिक चेतना हुई। लेकिन यहाँ के जो चुटकी भर जो लोग हैं, विदेशी लोग, आर्य, हिंदूवादी, मनुवादी लोग, उनको ये रास नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जो है यहाँ पर पूरा प्रयास किया कि अंग्रेज़ों को किसी तरह से भगाया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ लोग भारतीयों के अंदर एक समानता का भाव लेकर के आ रहे थे। वो यहाँ पर संविधान की बात, कानून की बात बता रहे थे और यहाँ पर जो है सामाजिक सुधार कर रहे थे। जैसे कि जो मनुवादी, हिंदूवादी लोग कहते थे कि भाई हम अपनी माँओं को, बहनों को मारेंगे, जलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदूवाद के जो है सिद्धांत हैं कि जो काला है, कमज़ोर है और महिलाएं हैं, वो जो हैं वो निम्न होती हैं और उनकी ठुकाई पिटाई करनी चाहिए। जैसे कि जो तुलसीदास की रामायण में लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसी तरह से इनकी जो मनुस्मृति है, रामायण है, महाभारत है, इन सभी में मूल निवासी बहुजनों के खिलाफ में बुरी बुरी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन ये लोग कभी भी इन बातों को समझते नहीं हैं और इनको जो है जो असली जो दुश्मन है उसको जान नहीं पाते। अपनी अज्ञानतावश और अपनी निष्क्रियतावश जो ये है लोग पिछड़े हुए हैं। जिस दिन भारत के लोग जगेंगे तो भारत के लोगों में भी चेतना आएगी। आज भारत के हर जो जाति के अंदर गरीब लोग हैं, चाहे वो श्रवण जाति हो, जनरल कास्ट के लोग हों और यहाँ पर बैकवर्ड्स हों या फिर यहाँ पर जो अति पिछड़े हों और दूसरे जो लोग हों, सभी जो जातियों के अंदर जो है गरीब लोग हैं और उन लोगों को गुमराह करके यहाँ के जो चंद मनवादी लोग हैं वो शासन सत्ता में आ जाते हैं। और आज भी भारत का जो लोकतंत्र है वो परिपक्व नहीं है, क्योंकि लोगों की अज्ञानता के कारण से वो परिपक्व नहीं हुआ। जब अंग्रेज़ लोग इस देश के अंदर थे तो यहाँ पर जो भारतीय जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। वो कहते हैं कि एक दूसरे को छूने पर वो कहते थे कि अब हमें नहाना पड़ेगा। अंग्रेज़ों के आने के बाद से उन्होंने रेलें चलाई और रेल के अंदर आराम से सब लोग बैठ करके जाने लगे। इसी तरह से यहाँ पर उनकी माँओं बहनों को फूंकने पर भी, जलाने का भी उन्होंने कहा कि तुमको जेलों में ठूस दिया जाएगा अगर तुम महिलाओं को जलाओगे। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी के अंदर उसने जो ये रोक लगाई थी। महात्मा ज्योतिबा फूले और दूसरे जो समाज के अंदर सुधारक लोग थे उनके कारण से वहाँ रोक लगाई थी। और आज जो ये है गरीबों को यदि कुछ अधिकार मिले हैं, आज़ाद भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के अथक प्रयासों और उनके जैसे विचारों के लोगों के द्वारा भारत को कुछ अधिकार मिले हैं, उनको कुछ आज थोड़ा सा सोचने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो उस मौके को भी ये छीन लेना चाहते हैं और उनको आपस में लड़वा देना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि वो लोग जो है ठीक से चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं और उनको फिर से सत्ता में लाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्था जो बनाई गई है, जो राजनीतिक व्यवस्था, उसके साथ किस तरह से छेड़छाड़ है और उस व्यवस्था को वो लोग पहचान भी नहीं पाते हैं और वो वहाँ तक जा भी नहीं पाते हैं। वैसे देखा जाए तो क्रीमी लेयर क्या है? क्रीम किसके पास में है? कौन मलाई रख रहा है? कौन मलाई खा रहा है? आज हम देखते हैं कि भाई ये बड़े बड़े जो मॉल हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं, पेट्रोल पंप हैं या मदर डेयरी के बूथ हैं या बड़ी बड़ी प्लम पोस्टिंग के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे कि जो वर्तमान में राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं कि भाई जो है 90 सेक्रेटरी में बैकवर्ड क्लास का एक भी सेक्रेटरी नहीं है। और इसी तरह से शेड्यूल कास्ट का भी कोई अपवाद के रूप में कोई सेक्रेटरी है। तो चारों तरफ जो है ये लोग जो है लोकतंत्र को ख़त्म किए हुए हैं। तो ये वैसे कर कौन रहा है? कर तो यही लोग रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, ये आपस में रिश्तेदार हैं। तो ये जो लोग हैं भारत के लोगों को गुमराह करते हैं। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो ज़मीनें, जायदादें और बड़े बड़े फार्म हाउस किसके पास में? क्या शेड्यूल कास्ट के पास में है? शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी ए कैटेगरी बी किसी के पास भी है? तो क्रीम किसके पास में? क्रीम इन्हीं लोगों के पास में हुई। और इनका जो साथ दे रहे हैं वो ज़मींदार किस्म के जो लोग हैं, जो अपने आप को बैकवर्ड्स तो कहते हैं
लैंडेड जो शूद्राज है वो अपने आप को बैकवर्ड्स तो कहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर चुनाव आता है तो एकदम से फटाफट वो यहाँ पर नेता बन जाते हैं, वो यहाँ पर जनरल के हो जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं नहीं हम तो जनरल कास्ट के हैं, आप शेड्यूल कास्ट के हैं, आप बैकवर्ड्स हैं, हम बैकवर्ड्स नहीं हैं। तो इस तरह से भारत के अंदर कोई यहाँ एक रूपता नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो उद्देश्य है यहाँ पर स्वार्थ है, लोगों को जागरूक करना और मानवता लाना और बराबरी लाना, देश के संविधान को बचाना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना किसी का उद्देश्य नहीं है। ये तो मूल निवासी बहुजन समाज के जो महापुरुष जो लोग हुए हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति और अपने प्रयासों के माध्यम से उनके अंदर ये लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनके इसी से जो मनवादी जो लोग हैं, चुटकी भर इस देश के अंदर 10% से भी कम ऐसे लोग हैं जो इस देश को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए हैं। अब देखा जाए कि भाई ये जो बड़े बड़े जो क्रीम है वो किसके पास में, इन्हीं लोगों के पास में है। यही लोग जब यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स हैं और यही लोग IPS हैं, यही लोग यहाँ पर बड़े बड़े जो दूसरी सेवाएँ हैं उनके अंदर है और इनके फटाफट जो है इनको मलाईदार महकमे मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्लम पोस्टिंग। क्या शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास को किसी प्लम पोस्टिंग मिलती है? इनको कोई प्लम पोस्टिंग नहीं मिलती, इन्हीं को प्लम पोस्टिंग मिलती है और इनके जो ट्रांसफ़र रातों रात रुक जाते हैं और इनको अपने हिसाब से मतलब कि इनको पोस्टिंग मिलती है। तो ये सारे जो है जो बातें हैं ये है कि आज जो 90% जो लोग हैं उनको केवल एक मंत्रालय मिलती है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये जो थोड़े से जो लोग हैं ये सारी की सारी 99% मिनिस्ट्री जो है ये ले लेते हैं। तो मलाई किसके पास में है? इन्हीं लोगों के पास में मलाई है और इन्हीं के अंदर जो 10% जो लोग हैं जो यहाँ पर वही यहाँ पर 60% का आरक्षण ले रहे हैं कि जैसे कि चोरी से कह दिया कि भाई 50% की सीलिंग है। 50% की सीलिंग का कहाँ से ये लेके आए? जब वो उसके अंदर कोई आबादी नहीं आती है तो फिर कहाँ से 50% की सीलिंग होगी? तो ये चोरियाँ करते हैं और बेईमानियाँ करते हैं। इनके पास में जब कोई आंकड़ा नहीं है तो कैसे मतलब कि इस तरह से ये काम कर सकते हैं? तो भारत के अंदर डिसीजन मेकिंग की पोस्ट के ऊपर बैकवर्ड्स क्लास शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हैं, तो क्रीम इन्हीं लोगों के पास में